हम ई कॉमर्स बिजनेस 10,000 में चालू कर सकते हैं, 5 से 10,000 में चालू कर सकते हैं। इस टॉपिक को सिर्फ ये 5 से 10,000 वाले को हम आज एक्सटेंड करके पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। और देखो दोस्तों, आज से ना 19 साल का जब था ना, तब मीशो वाले खुद बैंगलोर से आके मेरे को सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था कि फ्यूचर्स में अगर ज्यादा ऑर्डर्स आते तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। सेम सिनेरियो मेरे साथ भी हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 52 ऑफ बाइंग BMW कार इन नेक्स्ट 90 डेज चैलेंज। तो आज है हमारा डे 52, मतलब 52वें डे पे हम पहुंच गए। और आज हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की। भाई प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इफ़ आपको सही लगे तो। अदरवाइज नो वरीज, अगर आप नए रहोगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, जेन्यून इन्फॉर्मेशन। मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि कैसे हम कर सकते हैं, या फिर क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है, एवरी सिंगल थिंग। तो हमारा आफ्टरनून बैच का टाइम भी हो गया, तो वो भी चालू है, तो ये भी हमारा चलेगा। उसके बाद मैं वापस आपको कंटिन्यू भी करूँगा। तो जिसके भी डाउट्स भी होते हैं सब यहाँ पे, वो भी हम लेते हैं। और रिव्यूज़ भी आप लोग को इंस्टाग्राम के हाईलाइट्स में मिल जाएंगे क्लास के। देखो दोस्तों, आज से ना 19 साल का जब था ना, तब मीशो वाले खुद बैंगलोर से आके मेरे को सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था कि भाई तुम अच्छा सेल कर रहे हो, इसके लिए यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, मतलब ऐसा है, उन्होंने एक नाम दिया था। ऐसे तो बहुत लोग रहेंगे, उसका मेरे को एक दिया था। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी थैंक गॉड और थैंक यू एवरीवन के अच्छा खासा अपने को शॉर्ट टर्म में आपने फेम दिया है। तो बहुत लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे, कोई कर रहे हैं, छोड़ो, दैट्स इट। बट मेरे को मेरा मेन मोटिव इज टू गिव यू प्रॉपर नॉलेज। मैं तो बोलता हूँ भाई, मेरे से सीखना, मेरे से सीखो, कहीं और से सीखना, कहीं और से सीखो, बट विदाउट लर्न डोंट डू। क्या प्रॉफिट मार्जिन सेट करना चाहिए, क्या चीज़, एवरी सिंगल चीज, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन की क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये जान जाओगे ना तो ही ई कॉमर्स बिजनेस कर पाओगे, नहीं तो ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो सबसे मेन है कि 5 से 10,000 में कैसे चालू हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि ई कॉमर्स बिजनेस में देखो, लोग ना जीएसटी के पीछे जाते हैं। तो जीएसटी बनता है ना 1500 से 2000 के अंदर अंदर, कि कैसा भी सी रहेगा, उससे ज़्यादा अपने को पैसा देना नहीं है। और आजकल है ना जल्दी जीएसटी देते नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत घूस खा रहे हैं, मतलब पैसा खा रहे हैं। तो फिर उसमें देखो, कोई 500 में मान जाता है, कोई 1000 में, किसी का डायरेक्ट आ जाता है, बिकॉज हमने भी बनाई है तो हमें पता है कि कितना जल्दी आ सकता है। तो इसमें पैसा लग गया। फिर आपको रेंट प्लेस नहीं लेना है भाई, कोई प्रिंटर नहीं चाहिए, इसके पीछे सबके पीछे अपने को पैसा नहीं डालना। अगर आपके लोकल मार्केट में अगर प्रोडक्ट मिल सके तो लोकल मार्केट को प्रेफर दो। अगर लोकल मार्केट को आप प्रेफर करोगे, लोकल मार्केट में प्रोडक्ट लोगे, तो आप है ना इजीली 2-5 पीस लाके चालू कर सकते हो। तो मतलब मेन पैसा है तो प्रोडक्ट के पीछे पीछे ही हमें डालना है, बाकी कहीं भी कुछ भी चीज़ नहीं करनी। भाई गाइस, कोई बोले नहीं बोले, आई हैव प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ 4 साल से, मैं खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग कहीं से नॉलेज एंड शेयरिंग विथ यू। मैंने किया इसलिए आई नो कि ये कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज मेरे को पता है। हाँ, ये एक चीज़ है, लोकल मार्केट आपके पास है तो यू कैन। अगर आपको बाहर से कहीं से सोर्स करना पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है। एंड इफ़ यू आर गेटिंग हायर ऑर्डर्स, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे, समझो आपने 10,000 लगाए, 100 मतलब 20-30 ऑर्डर आ रहे, फिर अचानक 100 ऑर्डर कोई प्रोडक्ट के आने लगे, तो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा भाई। 10,000 में ही आपका कंटिन्यू नहीं होगा। दिस इज नॉट स्टॉक मार्केट, दिस इज ई कॉमर्स बिजनेस। पे देखो, ई कॉमर्स पे मैं ना यहाँ पे आपको ना ही सिखाने आया था, ना ही कोई सर्विस देने, ना ही कुछ। मेन इंटेंशन इज मैं मेरे पर्सनली बोलूँ तो मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना था गाइस। मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना था, इसलिए मैंने चालू कर दिया। लोगों को अच्छे लगे कंटेंट, लोगों को लगा कि नहीं यार, ये बंदा जो बता रहा है खुद कर रहा है, तो इससे हम सीख सकते हैं, इससे टेक्निक्स ले सकते हैं। जो क्लास ऑलरेडी ले रहे हैं ना, उनको पता है, जिन्होंने ली है, जो जेन्यून रियली लाइफ में कुछ करना चाहता है, दे नोज वेरी वेल कि भाई क्या क्या चीज़ें। विदाउट लर्न इफ यू आर गोइंग टू डू ना, आई एम सेइंग यू विल लूज एवरी सिंगल थिंग। आप सब लूज कर दोगे। मैं तो बोलता हूँ भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मेरे पास मत आओ सीखने, चलेगा, बट सीख के करोगे तो ही ये चीज़ बरोबर है, अदरवाइज नहीं। अब विदाउट लर्न इफ़ यू आर गोइंग टू डू, तो कहीं ना कहीं अपने पैसे डूबेंगे। बट ये 10,000 वाला जो आंकड़ा है ना, इसमें यू गाइस कैन स्टार्ट। भाई मैं लिख के देता हूँ, चाहिए तो अगला चैलेंज लाऊंगा मैं कि 10,000 में मैं चालू कर। हाँ, बट एक चीज़ है, मेरे पास क्या सोर्स है कि प्रोडक्ट्स में नियर मार्केट्स, देखो प्रोडक्ट्स भी मेरे नहीं होंगे, नए प्रोडक्ट्स होंगे। नियर मार्केट से मैं प्रोडक्ट्स लाऊंगा जहाँ मेरे को 2-3 पीस दे सके। जैसे मुंबई, गुजरात और दिल्ली वालों को बहुत अच्छा है ये सब चीज़ के लिए, तो दे कैन स्टार्ट यार। और लोग कर रहे 10-10 हज़ार में चालू कर रहे हैं, एंड दे आर। हाँ, बाद में पैसा लगता है, जब आपके अच्छे ऑर्डर्स आएंगे आप खुद प्रिंटर लाओगे, नहीं तो जरा उसकी शॉप से प्रिंट लो यार, क्यों पैसा डालना है। दैट्स द मेन थिंग गाइज। प्लीज़ व्हाट आई एम सेइंग टू यू गाइज, कि प्रॉपर वे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होके मेरे पास सीख रहे हैं एवरीथिंग। बहुत लोग जो पुराने हैं उनको डाइजेस्ट शायद नहीं हो रहा रहेगा, वॉट एवर जो भी चीज़ रहेगी। बट थैंक यू एवरी वन, यू आर गिविंग मी सो मच ऑफ लव। और आप मेरे से सीख रहे हो, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हो, शायद
ऊपर वाले की देन है कि ही इज़ गिविंग एवरीथिंग टू मी। ई कॉमर्स में भी अच्छा करा रहा है, लोगों से कनेक्ट करवा रहा है। और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि जिसने भी अब तक मेरे से सीखा ना भाई, ट्रस्ट मी, या जो सीख के भी गए हैं, इवन दे नोज कि भाई मैं गलत नहीं सिखाने वाला, बिकॉज आई नो कि भाई मिनिमम 50 to 60 रुपीज़ मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी रखो आपके हिसाब से, बट मिनिमम 50 to 60 रुपीज़ आप नहीं रखोगे तो यू आर इन लॉस। अगर मैं ही 50-60 रुपया नहीं रखता तो आपको क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलता, क्यों चिल्ला चिल्ला के मैं क्लास में बोलता कि भाई मिनिमम 50 से 60 रुपीज़ प्रॉफिट रखो। अगर मेरे को ही नहीं रखना होता तो मैं आपको क्यों बोलता? ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ अभी मेरे ऑर्डर्स भी फ्लो डाउन हुए, मेरे को पर डे के 2000 ऑर्डर्स मिनिमम आते थे, 2000 ऑर्डर्स हमने डिस्पैच करे हैं। तो जस्ट बिकॉज कि देखो कंपटीशन भी क्रिएट हो रहा है, तो कोई कोई प्रोडक्ट हमारा अच्छा चल रहा है तो कोई नया बंदा आ गया सस्ते में बेच रहा है तो उसको, बट अगर मेरे प्रोडक्ट्स पे मैंने 50 मार्जिन रखा और कोई बंदा 40 पे काम कर रहा है तो मैं 10 रुपया कम नहीं करने वाला। वो मैं मेरे इस पे कंसिस्टेंट रहता हूँ, तभी हम उससे पैसा कमा रहे हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं ये नहीं कर रहे हैं, ये खुद नहीं कमा रहे, सिर्फ वीडियोस बना रहे, इस पे पैसा कमा रही है, तो मैं बोलता हूँ भाई आप मेरे वीडियोस नहीं देखोगे तो भी चलेगा, आप अनसब्सक्राइब कर दोगे तो भी चलेगा, बट इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इफ़ यू आर सीइंग माय वीडियोस, ट्रस्ट मी, आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। ई कॉमर्स बिजनेस देखो, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें बताओ। ऐसा नहीं कि किसी पॉजिटिव कि इसमें लाखों कमा सकते, करोड़ों कमा सकते, नहीं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स में मैं ज़्यादा प्रेशर दे के आप लोग को सिखाऊंगा कि क्या चीज़ें करनी चाहिए क्या नहीं, तो सो आपके पैसे वेस्ट ना हो। बिकॉज आई नो यार, मेरी फीस भी क्लास की कोई भरते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके लाते, तो आई वैल्यू, मेरे को वैल्यू है वो पैसे की यार। तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई 10,000 में यू कैन स्टार्ट, बट उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। में अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो उसके लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। सेम सिनेरियो मेरे साथ भी हुआ है। मैंने क्लोथ ट्राइंग स्टैंड की अच्छी सीजन में, मेरे को अराउंड 2500 या 3000 फर्स्ट सीजन में मैंने प्रोडक्ट्स देते, जिसको एक का कॉस्टिंग है 1100 रुपीज़। आप इंटू कर लेना, मेरे को अच्छे खासे 15-20 लाख रुपए लगे थे, तो मैंने वो रेस किया था फंड, और आफ्टर डेढ़ महीने में पैसे पूरे आ गए थे मेरे, और मैंने उसको रीपे भी कर दिया था। भाई ये सब बातें नहीं है, बट हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली आपको समझा रहे हैं कि भाई ये कर सकते हैं। हम कहीं से सीख के आपको नहीं सिखा रहे कि भाई ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ये बेचो। अरे भाई मैं बेचूंगा तब आपको बता सकता हूँ कि ये बेचो, अदरवाइज तो मैं बोल दूंगा ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, बिंदास बेचो ये वो। बट प्रैक्टिकली मेरे को क्या ही नॉलेज है, प्रैक्टिकली आई डोंट हैव एनी नॉलेज। तो प्रैक्टिकली नॉलेज लेके मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ, या फिर आपको कोई और अच्छे से पढ़ा रहा है तो यू कैन गाइज, बट बिलीव मी, विदाउट लर्न डोंट डू। विदाउट लर्न इफ यू आर गोइंग टू डू, यू विल लूज एवरीथिंग। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैंने इतना पैसा डुबा दिया, तो वो इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन कि आपने क्लास ज्वाइन करी है उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा बिलीव हुआ रहेगा कि ये बंदे से हम ई कॉमर्स सीख सकते हैं, और आपने यहाँ पे क्लास ली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा कि बहुत लोग ने ये देख के भी लिया है कि हाउ वी कैन स्टार्ट दिस बिजनेस इन 10,000, राइट है, हाउ यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस इन 10,000। ई कॉमर्स की पॉजिटिव और नेगेटिव, भाई ये पूरी क्लास में 15 दिन की क्लास में ई कॉमर्स को अगर मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, आपने जो भी फीस मेरे को पे करी है, तो मेरे को तो सिर्फ आप लोग को इतना ही बोलना है कि वो फीस का वसूल करो, बिंदास क्वेश्चन आंसर पूछो, नहीं समझेगा वो पूछ लो कि भाई ये नहीं समझा। आपने मीशो, फर्स्ट हम मीशो कंप्लीट करेंगे, देन फ्लिपकार्ट, फिर अमेजोन। तो मीशो के बाद डाउट सेशन होगा, वो डाउट सेशन में पूछ लो कि मीशो की आपने ये चीज़ नहीं कराई है तो प्लीज़ बताओ, क्योंकि नए लोग हैं उनके लिए तो सब चीज़ नहीं है जो भी मैं बताऊँगा, और जो पुराने लोग हैं वो तो पूछ ही सकते हैं। फ्लिपकार्ट का पूछो, अमेजोन का पूछो, फिर हम क्लास ख़त्म करेंगे। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी लाइफ टाइम, डोंट वरी, कभी भी आप देख सकते हो। बट एक चीज़ है कि मैं भी मेरा टाइम निकाल के आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप भी टाइम निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हो। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट टाइम का यूज़ करके फिर प्रॉपर चीज़ें सीख के फिर आप यहाँ से जाना, फिर ई कॉमर्स बिजनेस चालू करना। ट्रस्ट मी, आप पैसा कमाओगे तो, बट कभी वेस्ट नहीं होगा। वो लॉस वाले वर्ड होते हैं ना, बिजनेस का दूसरा नाम क्या है, लॉस, राइट है, वो नहीं होगा। तो हमारे लिए 51 की टोटल सेल देखे तो हुई है 5,75,889 की। दोस्तों आज तो थोड़ी बहुत चीज़ आपको क्लियर हो गई रहेगी, अपन ये भी करते रहेंगे। आपके कुछ भी डाउट्स रहेगा तो कमेंट में भी आप लिख सकते हो। सेकंड चीज़, अगर आपको सीखना रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर पर मैसेज करके आप सीख सकते हो कि कैसे क्या पूरा प्रोसेस है ई कॉमर्स का। तो इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन सीख सकते हो जीरो से कैसे क्या करते हैं, एंड एवरीथिंग। कम इन्वेस्टमेंट में कैसे बिजनेस चालू कर सकते हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं
करनी चाहिए। आपके भी कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट में डाल सकते हो। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो सही लगे तो शेयर भी करना ज़रूर। मिलता है डे 53 में, तब तक टेक केयर एवरीवन, लव यू ऑल।